Welcome to back to my channel High Success Classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग आज कैसे हैं। तो दोस्तों, अब हमारा लेक्चर नंबर आज हम 11 में आप लोगों को बताएंगे कि एक आप लोग को एज इट इज आप लोगों को फार्मूला अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आप लोग को एक फार्मूला अच्छे से बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फार्मूला भी कह सकते हैं, उसको रूल भी कह सकते हैं, आप अपने अनुसार। ठीक है ना। तो क्या है कि पहले उस हम फार्मूले को अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम उस फार्मूले को बताएंगे। तो यहाँ पर वो भी हम बता दे रहे हैं, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, रिजल्ट जल्दी ही रिलीज होने वाला है, ठीक ना। तो अपने रिजल्ट को मतलब जानने के लिए तैयार रहें। इसके लिए हम आप लोग को अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बीएससी के जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनका क्या है कि ये एक नियम बता देते हैं जो कि इस क्वेश्चन में अच्छे से यूज होगा। वो जानना बहुत ही कंपल्सरी है। वो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, क्वेश्चन में यूज होगा। जितने भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए, हमारा वो क्या है, एक रूल हमारा है, देखिए जो कि बुक्स में दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक रूल है सीडी रूल। क्या है, सीडी रूल है, ठीक ना। सीडी रूल होता है, सीडी रूल होता है। इसको योगांतरा अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, योगांतरा अनुपात का नियम, योगांतरा, ठीक है, योगांतरा अनुपात का नियम बोलते हैं, ठीक है। योगांतरा अनुपात का नियम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, मतलब सी मीन्स कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है, रूल। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। इसको योगांतरा अनुपात का नियम बोलते हैं। ये आप लोग हमारे ख्याल से 11th में या 12th में ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पहले हम बता देते हैं ये नियम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले ये बात जानिए। जैसे मान लीजिए एज इट इज हमारा एग्जाम्पल के रूप में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए अपान क्या है, बी है, और इज इक्वल टू मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए सी अपान डी है, ठीक है ना। ए अपान क्या है, बी है, और क्या है, सी अपान डी है। अब इसमें योगांतरानुपात कैसे लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, समझिएगा तभी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं। यहाँ देखिए ए प्लस बी कर सकते हैं। जैसे जब एक योगांतरानुपात, जब हम सीडी रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो हमारा ये ए है, ए में बी को जोड़ देते हैं, ठीक है। ए में बी को जोड़ देते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, ए में बी को जोड़ दिए, अब इक्वल लगा लीजिए। अब सी में डी को जोड़िए, ठीक ना। सी में डी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक ना। अब क्या कहते हैं, याद रखिएगा, डी को जोड़ दिए हैं। हमारा जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और डिनोमिनेटर को जो होता है हम घटाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिए इस प्रकार से। अब याद रखिएगा, अगर हम इसमें ए में बी को जोड़े हैं तो यहाँ पर सी में डी को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डी में सी को जोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब यही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब अगर ए में बी को जोड़ रहे हैं तो सी में, मतलब यहाँ मतलब इक्वल रेशियो के रूप में ए में अगर बी को जोड़ रहे हैं, सी में डी को जोड़ेंगे। ये नहीं कि सी में डी को जोड़ दिए और इसका बी में ए को जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आप लोग का सही हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर माइनस निकलेगा, वही कटिंग होगा, ठीक ना। और यहाँ पर ये ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप नीचे भी ए में से बी को घटाते हैं, आप घटाने को बी में से भी ए घटा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बी में से भी ए को घटा सकते हैं, या तो ए में से बी को घटा सकते हैं, ए में से बी को घटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन कोई एक रूल लेना है, ठीक है। जो इधर करेंगे वो इधर करेंगे, ठीक है। जो इधर करेंगे वो इधर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए में से हम बी को घटा रहे हैं, ए में से बी को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर सी में से डी को घटाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि डी में से सी को घटाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए अभी आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार से क्या करेंगे, सी माइनस डी। जैसे मान लीजिए आप, मतलब कि जैसे यहाँ पर ए में से बी को घटा दिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ जैसे मान लीजिए ये हमारा ए में से बी को घटा दिए, यहाँ पर आप डी में से सी को घटा दिए, तभी आपका गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाकर माइनस आपको उसमें से कॉमन लेना होगा, कॉमन लेकर काटना होगा, बात वही हो जाएगा। अभी हम आप लोग को दिखा देते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऊपर वाला जैसे पोर्शन है, वैसे ही हम इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ठीक ना, सी प्लस डी हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको हम ए माइनस बी लिख लिए, इसको हम ए माइनस बी लिख लिए, और इसको क्या कर लिया हम, मान लीजिए डी माइनस सी कर लिए। अब देखिए क्या है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या होगा क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ से आपको क्या है, कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, बात वही पड़ेगी। समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी अपान क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान क्या हो जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये माइनस आपका बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये माइनस बच रहा है, तो तब सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और इस ज्यादा से ज्यादा ये मेथड आप अप्लाई करेंगे ज्यादा बेस्ट पड़ेगा, ठीक ना। ये मेथड सबसे अच्छा है, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस निकलेगा, इसमें आपको कैलकुलेशन में ज्यादा क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा और सोचना भी ज्यादा पड़ेगा, इसलिए सबसे बेस्ट रूल है यही है। यहाँ अगर मतलब ए में बी को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ए में बी को जोड़े, सी में डी को जोड़ेंगे, और यहाँ पर अगर ए में से बी को घटा रहे हैं नीचे वाले में, डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ए में से बी को घटा देते, यहाँ पर सी में से डी को भी घटाएंगे, ठीक ना। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे आगे, इसको इरेज कर देते हैं इसके बाद, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं इसके बाद। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक ना। हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक ना, यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है। क्या कह रहा है, यदि इफ cos हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू sec थीटा, देन प्रूव दैट tan हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब कि क्या कह रहा है, यदि cos हाइपरबोलिक की अल्फा इज इक्वल टू sec थीटा, तो या तब सिद्ध कीजिए कि tan हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यही हमें प्रूफ करके लाना है, इससे इसको लाना है, इससे इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लिए, ठीक है। अब पहले इसको यहाँ पर उतार लेते हैं नीचे, ठीक है। कास क्या है, कास हाइपरबोलिक अल्फा है, कास हाइपरबोलिक अल्फा है, ठीक है। यहाँ पर सेक क्या है, हाइपरबोलिक नहीं है, थीटा है। ये आप लोग जानते ही हमारा सर्कुलर फंक्शन है, और ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन, ये हमारा सर्कुलर फंक्शन, यहाँ बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर बटे क्या हम एक कर सकते हैं इसके नीचे, क्योंकि हम कर सकते हैं, ये हम कक्षा क्या है 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर दो है तो 2 के नीचे एक कर सकते हैं, ये आप लोग अच्छे से आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीडी रूल, योगांतरानुपात का नियम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीडी रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग सीडी रूल, ठीक है, सीडी रूल। यहाँ पर सीडी रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कास हाइपरबोलिक, ध्यान दीजिएगा, कास हाइपरबोलिक अल्फा है, तो यहाँ पर जब इसको ध्यान दीजिए कास हाइपरबोलिक में जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको कास हाइपरबोलिक अल्फा प्लस 1 कास हाइपरबोलिक
-1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम काश में 1 को जोड़े हैं तो सेक थीटा में किसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे। तो ये बात याद रखिएगा विशेष रूप से, ठीक ना। तो यहाँ पर सेक थीटा +1 बटे, ठीक ना, यहाँ पर सेक थीटा -1, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। एक आप लोग फार्मूला जानते होंगे, या ये हमने आप लोग को फार्मूला अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इतने बराबर हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है अभी हम आप लोग को बता देते हैं। पहले इतने बराबर हम क्या लिख लेते हैं, 2। ध्यान दीजिएगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा अपान 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर अल्फा है केवल, यहाँ पर अल्फा/2, यहाँ पर अल्फा/2, मतलब ये अल्फा/2 है केवल, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + cos थीटा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 - cos थीटा, ठीक ना। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको हम बता देते हैं क्या फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर हम फार्मूला आप लोग को साइड में बता दे रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में आप लोग साइड में क्या करिएगा, यहाँ पर क्या है लिख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि अब इतना हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग को इससे कैंसिल कर देना। यहाँ पर ये वाला हमारा आ जाएगा, और इसके बाद इसके और इसके बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा। अभी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर हम बता देते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, कास हाइपरबोलिक, ध्यान दीजिए यही हमारा फार्मूला बना है ना। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स होता है 2 कास हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा/2। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, -1 होता है, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक ना। ये हमारा फार्मूला। एक फार्मूला और होता है, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला क्या होता है, 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा/2 होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। ये हमने आप लोगों को प्रीवियस के लेक्चर में आप लोगों को प्रूफ के साथ साथ इसका फार्मूला भी आप लोग को बता दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब हम इसको 1 को इस तरफ क्या करेंगे, लेकर आएंगे, तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, कास हाइपरबोलिक अल्फा +1 बनेगा बराबर 2 कास हाइपरबोलिक क्या बनेगा, अल्फा/2 बनेगा। देख लीजिए, इसके प्लेस पर हम क्या पुट करे हैं, इतने के प्लेस पर क्या पुट करे हैं, इतना पुट करे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे मान लीजिए ये तीनों का तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो क्या हमारा बनेगा, कास हाइपरबोलिक अल्फा -1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा/2। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। वही हमने फार्मूले को रखा है, और इसके साथ ही साथ इसमें भी लगेगा फार्मूला। यहाँ पर भी जैसे ये है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल हाइपरबोलिक हो गया है, ये हाइपरबोलिक हो गया, ये हमारा सर्कुलर है। और इसके बाद एज इट इज सब कुछ वही है, ठीक है। 1 + cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है पता है, 2 कास स्क्वायर थीटा/2 होता है, ठीक ना। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये तो हो गया, इसी तरह से है, ठीक ना। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इतने के बराबर हमारा इससे कैंसिल आउट, ठीक ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इतने इसको लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा।
अच्छा इसको काट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, काट। काट हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे ये था वैसे ये भी लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये था वैसे ये भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे कैंसिल आउट, तो हमारा क्या होगा, काट हाइपरबोलिक, ठीक है, काट हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा इसके बराबर क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, ठीक है, काट हो जाएगा। ध्यान दीजिए काट हो जाएगा, एक ध्यान दीजिए, काट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब इसको इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, 1/10 कर सकते हैं, 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको इस तरफ करेंगे तो लिख सकते हैं हम क्या, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे तो अपना आंसर ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 हाइपर, यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं है, थीटा बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेरीज लिखना है तो लिख दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन अच्छे से आप लोग को बता देंगे। पहली बात आप लोगों को क्या है कि समझ में आए या ना आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरीज को लिखते ही नहीं है तो हम कहाँ से आगे सॉल्यूशन देंगे। जब लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज को जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा ताकि अपलोड किए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।